जी हाँ दोस्तों, आपका वीआईपी एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेंटर में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे फर्स्ट क्लास में इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश का खोज कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने जाना इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। English is an international language which is spoken in all over the world। हमने जाना इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसे पूरे संसार में बोली जाती है। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसे पूरे संसार में बोला जाता है। उसके बाद इंग्लिश का खोज कैसे हुआ, तो एंग्लो सैक्सन जूट जो थ्री पीपल्स थे वो थे जर्मनी के। क्या थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और क्या थे? फिशरमैन। एंग्लो सैक्सन जूट थ्री पीपल क्या थे? फिशरमैन। क्या थे? फिशरमैन। ये कहाँ के थे? तो जर्मनी। कहाँ के थे? जर्मनी के। सबसे पहले हमने जाना व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसे पूरे संसार में बोली जाती है। उसके बाद थ्री पीपल थे फिशरमैन, जो कौन कौन थे? एंग्लो सैक्सन जूट्स। ये कहाँ के थे? जर्मनी में। ये तीनों जर्मनी में थे। और इन्होंने ब्रिटिश आया। कहाँ आया? ब्रिटिश। जैसे कुछ साल पहले अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था। वो कैसे गुलाम बनाया? तो सबसे पहले वो व्यापार करने आए। व्यापार करते करते यहाँ के लोग को अपनाया, अपनाते अपनाते उनको गुलाम बना लिया। उसी तरह ये एंग्लो सैक्सन जूट थे, तीनों पीपल जो फिशरमैन थे, मछुआरा थे। मछली मारते मारते ये कहाँ पहुँचे? ब्रिटिश पहुँचे। और उन्होंने इंग्लिश बोलते थे। वो इंग्लिश बोलते थे तो उसने सोचा इंग्लिश, उन्होंने सोचा कि अपने ओर ढाल लिया जाए, नहीं तो उसमें ढल जाया जाए। तो उन्होंने क्या किया? अपने ओर उन लोगों को वहाँ के लोगों को ढालना शुरू किया। तो उन्होंने नाम दिया एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज। एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज। इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। दूसरा हमारा आया मिडिल इंग्लिश। उसके बाद आया हमारा मॉडर्न। MODREN, मॉडर्न इंग्लिश। अब कहेंगे ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में क्या अंतर है। तो ओल्ड इंग्लिश जो लिखा जाता था, ये उर्दू जैसे लिखा जाता था। ये अच्छे से सभी लोग नहीं पढ़ पाते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? मिडिल इंग्लिश का आविष्कार किया। कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिडिल इंग्लिश का आविष्कार किया। ये लिखा था जैसे लिख दिया गोई, THOE, दाऊ। अब उसी प्रकार मॉडर्न इंग्लिश इसलिए आया, जैसे गोई लिखते थे, इसको आसान बना दिया। गोई से हमको बना दिया गो, दाऊ से यू बना दिया। ये क्या हो गया? मॉडर्न इंग्लिश। इसलिए मॉडर्न इंग्लिश आसान होगा बोलना। अब कहीं ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक चला, मिडिल इंग्लिश कब से कब तक चला, मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक चला, तो हम लोग जानेंगे 449 AD से 1066 AD तक
449 AD से 1066 AD तक। अब कहेंगे AD, AD किसे कहते हैं? अब AD का मतलब क्या हो? तो AD ईसा मसीह के मृत्यु के पहले, सॉरी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो था उसको AD में बोला जाता है, और जन्म के बाद BC में बोला जाता है। जो ईसा मसीह के इस जन्म के पहले ईस्वी चला वो AD, और जो जन्म के बाद चला वो BC, यानी BC AD, ईस्वी पूर्व। ये हो गया ईस्वी बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईस्वी पूर्व इसको बोलते हैं। BC ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी ईस्वी बाद। तो इसको मिटा देते हैं। अब जानेंगे मिडिल इंग्लिश कब से कब तक चला। तो मिडिल इंग्लिश 1150 AD से 1500 AD तक चला, और 1500 AD से टिल नाउ जो अभी तक चल रहा है। टिल नाउ यानी अभी तक। सबसे पहले हम लोग शुरू से चर्चा करते हैं। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसे पूरे संसार में बोली जाती है। एंग्लो सैक्सन जूट्स, ये कहा थे थ्री पीपुल्स कहाँ के थे? जर्मनी के। इन्होंने सबसे पहले कहाँ पहुंचा? ब्रिटिश में पहुंचा। वो क्या करते थे? फिशरमैन थे, मछुआरे थे, मछली मारते थे। उसके बाद इन्होंने एक लैंग्वेज का नाम दिया एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, जिसे ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। उसके बाद मिडिल इंग्लिश आया, उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश, जो अभी तक टिल नाउ अभी तक चल रहा है। अब कोई कहेगा इंग्लिश का पिता किसे कहते हैं? तो इसको थोड़ा मिटा दें। तो उसके बाद जानते हैं इंग्लिश का पिता किसे कहते हैं। Who is father? Who is the FATHER father of English? यानी अंग्रेजी का पिता कौन है? Who is the who was सबसे अच्छा रहेगा। कौन है ये भी कह सकते हैं, चाहे वाज भी लगा सकते हैं, कौन थे। लेकिन अभी तक है तो हम लोग इज का ही प्रयोग करेंगे। तो हु इज फादर ऑफ इंग्लिश? तो हमने लिखा जेफ्री, GEFFORY, जेफ्री, GEO गलती हो गया, GEOFFORY, जेफ्री चौसर, CHUCRE चौसर, जेफ्री चौसर फादर ऑफ इंग्लिश। जेफ्री चौसर फादर ऑफ इंग्लिश। तो हमने इंग्लिश की पूरी जानकारी ले ली। अब हमारा अगला क्लास होगा हिंदी व्याकरण। इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण। उसके बाद जानेंगे वर्ण, उसके बाद जानेंगे वर्ण का प्रकार। तो इतने 3 टॉपिक हम कल चर्चा करेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का प्रकार। जय हिंद दोस्तों। सॉरी